क्या बोलता है आईटी वाले भाई लोग। आज अपन आ गए हैं एक न्यू लेक्चर में जिसका नाम है डॉकर कंपोज विद नोड जेएस एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि भाई एक नोड जेएस एप्लीकेशन है उसको डॉकर कंपोज में कैसे उतारे, और जो इंडस्ट्री लेवल पे अपन डॉकर कंपोज और डॉकर के साथ कैसे वर्क करते हैं। और इसमें एक एडिशनल फाइल भी होगी जिसमें अपन देखेंगे कि वेब सर्वर में उसको कैसे चलाते हैं। ओके, तो इसमें आपको एंड टू एंड देखने का है। ये एंड टू एंड अगर आप देखेंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है डॉकर के साथ, और कोई भी आप एप्लीकेशन को लेके कैसे भी आप कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा टेक स्टैक है मेरा डॉकर कंपोज को लेके। तो मेरा टेक स्टैक में क्या है, पहला एक डॉकर फाइल है। तो डॉकर फाइल में आपको मैं दिखा देता हूँ डॉकर फाइल में क्या रहता है। ठीक है, तो डॉकर फाइल में ये रहता है कि अपन एक नोड जेएस की एप्लीकेशन लेते हैं और उसको एलियस देते हैं बिल्ड के। तो ये है मल्टी स्टेट डॉकर फाइल। ये मल्टी स्टेट डॉकर फाइल जब यूज़ करते हैं जब अपने इमेज बहुत बड़ी रहती है और उसको अपने को उसकी साइज़ कम करना रहता है। ये इसका मेन एडवांटेज है मल्टी स्टेट डॉकर फाइल का। सेकेंड मेन एडवांटेज ये है कि इसको आप कैसे भी कितने भी इमेजेस के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अपन नोड जेएस एप्लीकेशन लेते हैं। ठीक है, तो इसको दे देते हैं अपन बिल्ड। मतलब ये जो एक मेरी इमेज है और ये मेरी सेकेंड इमेज है। ओके, ये जो मेरी इमेज है उसका एक ऐप उसको मैंने एलियस दे दिया। ये पूरी इमेज को मैंने दे दिया एलियस, इसका है बिल्ड। ठीक है, और ये मेरी सेकेंड इमेज है, उसको मैंने पूरा एक उसको मैंने एलियस नहीं दिया, उसको मैं डायरेक्ट ये मेरी इमेज का मेरा टैग नेम आएगा। ठीक है, मेरा टैग नेम दूसरा है, आई मीन टू से ये मेरी इमेज दूसरी है इंजीनियरिंग की। तो ये भाई मैंने ले लिया पहली इमेज, उसको मैंने दे दिया एलियस बिल्ड। सेकंड मैंने ले लिया वर्क डायरेक्टरी, उसको मैंने दे दिया ऐप। थर्ड मैंने ले लिया आर्ग्यूमेंट बिल्ड env। ओके, ये जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड env है ये मैंने बना दिया हूँ उसको डॉलर बिल्ड env। ये अपन आगे देखेंगे, ये बहुत ध्यान में रखना, ये अपन आगे देखने वाले। फिर मैंने पैकेज डॉट जेसन कॉपी किया हूँ, उसके बाद ये डायरेक्टरीज कॉपी किया हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो पैकेज डॉट जेसन जो है ये जो सबसे कॉमन फाइल है। कोई भी नोड जेएस का या फिर एंगुलर जेएस का प्रोजेक्ट ले लो, इसमें पैकेज डॉट जेसन लगना ही और पैकेज डॉट जेसन लगती है। फिर उसके बाद आ गया npm इंस्टॉल। npm इज़ द पैकेज मैनेजर, एक पैकेज मैनेजर है नोड के लिए, तो वो अपने को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। npm या तो फिर यान भी ले सकते हो आप, यान भी एक पैकेज मैनेजर है। रन npm इंस्टॉल -g at angular CLI 16.2.6। तो ये कैसे आया, ये यहाँ से आया 16.2.6 अपने को कैसे आया, तो ये यहाँ से आया। ये अगर अपन इधर करेंगे तो अगर यहाँ पे अपन देखेंगे पैकेज डॉट जेसन, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 का जो वर्जन है एंगुलर एनिमेशन एंगुलर CDK 16.29 16.2.0। इधर एक डेव किट आएगी जहाँ पे आएगा आपको एंगुलर CLI, उसका आएगा 2.6। अपन इधर लेंगे 16.2.6। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, और ये जो है ng बिल्ड कमांड ये यूज़ होती है एंगुलर में ही, मतलब सब में यूज़ होती है बट एंगुलर में मतलब ये जो देखो बिल्ड कमांड है बिल्ड की, तो ये जो बिल्ड कमांड रहेगी वही अपने को डॉकर में डालने का है। तो जैसे अपन इधर डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये अपन 16.26 ले लिया। आगे क्या कर रहे हैं अपन, npmi कर रहे हैं। npmi क्या करता है, नोड मॉड्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, जो इसका पूरा जो इमेज का नोड मॉड्यूल है वो npmi बनाएगा। उसके बाद अपन लेंगे ng बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ये देंगे बिल्ड env। ये जो कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉल होएगा। ठीक है, जो इसकी वैल्यू इधर रहेगी वो इधर कॉल होएगी। वो कैसे कॉल होगी मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैं आपको वो बता देता हूँ पहले। ये देखो, यहाँ पे आपको एक इन्वायरमेंट दिख रहा है, prod, ठीक है, इसका है src environment.prod.ts, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन prod, ठीक है। फिर अगर आप नीचे जाओगे, अभी नहीं, ये आपको दिख रहा है टेस्ट, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। प्रोडक्शन, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो यही सब है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, लर्नर डैशबोर्ड, बिल्ड, प्रोडक्शन, ऐसा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन बाहर दूंगा, यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक इंजीनियरिंग्स की फ़ाइल लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो फ्रॉम बिल्ड, कॉपी फ्रॉम बिल्ड, ये यहाँ का, ये वाली जो फाइल है, ये वाली जो इमेज है, इस पे जो भी बनी है, इस पे एक डिस्ट बनी रहेगी, ठीक है। इस जी बिल्ड से डिस्ट बनती है, ये डिस्ट मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ। कौन से लोकेशन पे, कॉपी फ्रॉम बिल्ड, मतलब ये बिल्ड की इमेज में से जो डायरेक्टरी है ऐप, ये मेरी डायरेक्टरी है ऐप, ये वाली, ठीक है। उसके अंदर एक मेरी बिल्ड बनेगी डिस्ट, वो डिस्ट जो बनेगी उसके अंदर एक फोल्डर रहेगा लर्नर डैशबोर्ड, वो मैं किधर कॉपी कर रहा हूँ, यूज़र शेयर nginx html, मतलब मैं मेरी डिस्ट की जो फाइल है वो इधर कॉपी कर रहा हूँ यूज़र शेयर nginx डॉट html में। इसमें एक डिफ़ॉल्ट फाइल रहती है कॉन्फ़िगरेशन की, जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दिया भाई, डिफ़ॉल्ट फाइल मैं अपनी फ़ाइल डाल रहा हूँ, nginx कस्टम फाइल, जो अभी अपन आगे देखेंगे। और ये कहाँ कॉपी कर रहा हूँ, इसके डिफ़ॉल्ट के कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। मैं एक पोर्ट अपना एक्सपोज कर रहा हूँ 4400, और मैं इधर CMD पे क्या कर रहा हूँ भाई, nginx की जो ये जो वाली फाइल है वो मैं उसको रन करा रहा हूँ। तो ये मेरी है डॉकर कंपोज की, सॉरी डॉकर फाइल, ठीक है। अब डॉकर कंपोज पे अपन आ जाते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, मेरी सर्विस है लर्नर डैशबोर्ड, इधर मैं मेरे इमेज का नाम ले रहा हूँ टेस्ट नोड JS env, ठीक है। मेरा कंटेनर है लर्नर डैशबोर्ड क्लाइंट, ठीक है। बिल्ड कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट क्या रहता है, कंटेक्स्ट जहाँ से अपन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अपन कंटेक्स्ट भी देखेंगे कहाँ से अपन बिल्ड कर रहे हैं, कौन सा इन्वायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। डॉकर फाइल, डॉकर फाइल की लोकेशन क्या है, डेवॉप्स डॉकर फाइल, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में क्या है, बिल्ड और env, डॉलर env, बिल्ड env डॉलर env, ठीक है। तो बिल्ड env क्या है, डॉलर env। अब env कैसे कॉल होएगा, env जब कॉल होएगा जब अपन बिल्ड टाइम पे इसको कॉल करवाएंगे, ठीक है। ये डॉलर env, मतलब डॉलर env की जो वैल्यू है वो बिल्ड env में जाएगी, बिल्ड env की जो वैल्यू है वो कॉन्फ़िगरेशन में जाएगी। तो ये है वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन इन डॉकर फाइल, और ये है अपना पोर्ट मैपिंग कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी अपन डॉकर कंपोज हो गया, और एक फाइल है मेरी, वो है nginx। है भाई nginx, इस पे अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी पोर्ट 80 पे आएगा उसको अपन री राउट कर देंगे 440 पे, और उसकी लोकेशन क्या रहेगी, यूज़र शेयर nginx, जो अपन ने डॉकर फाइल में देखे थे। बस, मतलब जो nginx का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 80 पे जो फाइल आएगी 440 पे, ठीक है, वो अपन इस पे राउट कर देंगे। बस इतना काम है nginx की कस्टम फाइल। तो अभी अपन आते हैं और इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये है मेरी, पिछले में डायरेक्टरी पे चले गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ls-l करूँगा, ये मेरी डायरेक्टरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूँगा env इज इक्वल टू स्टेजिंग, ठीक
ठीक है, ये मेरा एक ये है डॉकर कंपोज -f डेवऑप्स डॉकर कंपोज बिल्ड, ये मेरा कमांड रहेगा। मैं ये इन्वायरमेंट ले रहा हूँ, ये डॉकर कंपोज, ये इधर की लोकेशन और ये मेरा बिल्ड। अब ये मैं इन्वायरमेंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे डेटाबेसेस अलग है इन्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए हो गया बिल्ड। ये बिल्ड स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ तक के मैं आपको स्टॉप कर देता हूँ ये वाला, जब तक ये बिल्ड होगी फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे रन होगी। ओके, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ भाई मेरी इमेज बनी है Node.js एप्लीकेशन स्टेजिंग, इसका टैग, ठीक है, जो इन्वायरमेंट की तरफ से टैग आ रहा था 2 मिनट्स को। इसकी साइज़ है 51.7 MB। हालांकि ये इमेज का जो साइज़ है वो एटलीस्ट 2 GB रहेगा, ठीक है, पर उसको इसकी साइज़ ये कम क्यों हुई है, क्योंकि भाई अपन ने मल्टी स्टेज डॉकर फाइल की है बस। क्योंकि अगर आप Node.js की अगर आप ले लेते हैं, अगर आप डॉकर पुल नोड LTS ले लेते हैं सिर्फ इतना, तो उसकी साइज़ देख लो आप कितनी हो जाएगी। अभी तो ये कैशे में से आई है, ठीक है, तो यही देख लो इसकी साइज़ कितनी है नोड की 1.1, और अपने में Node.js है उसके साथ अपनी साइज़ कितनी हो गई 51.7 MB। तो ये फ़र्क है भाई, ये फ़र्क है डॉकर का और मल्टी स्टेज डॉकर का, कि भाई आप कौन सी भी बड़ी इमेज ले लो और उसको छोट जो इमेज रहती है मल्टी स्टेज, जैसे अगर वेब सर्वर की जो इमेज है, ठीक है, अगर आप उसको Nginx से अपाचे में डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल मतलब बिल्ड करके उसको छोड़ देते हो तो भाई उसकी साइज़ इतनी हो जाती है। तो ये है मल्टी स्टेज डॉकर फाइल का मेन एडवांटेज और मेन इंडस्ट्री लेवल पे काम, ठीक है। तो अभी अपन ये इस पर अभी अपन ने कमांड मारे थे, ठीक है, ये अपने को सिर्फ यहाँ पे कैसा कमांड मारने का है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बस अब करेंगे आप, इधर अपनी फाइल स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये कौन से पोर्ट पे चल रही है 440, अपना 4400, अपना एक इंस्टेंस का पोर्ट लो, इधर आओ, ये लो 4400 आ गई, क्या आ गया अपना, ये है भाई, ये है डॉकर का इस्तेमाल, ये है मेन इस्तेमाल, और यही इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होता है, यही इंडस्ट्री लेवल पे सब चलता है, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे ये इधर से ट्रैफिक आ गई, इधर मैं रिफ्रेश मारता हूँ, ये देखो लॉग जनरेट होना स्टार्ट, ये है इस्तेमाल। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार मल्टी स्टेट डॉकर फाइल ट्राई करके देखो, बहुत ही ज़्यादा यूज़ में है, ठीक है। तो आज के साथ अपना ये लेक्चर एंड करते हैं जिसमें Node.js डॉकर फाइल सीख लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, थैंक यू।